हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टेक्स फ्रेंड्स। तो क्या हाल चाल, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज हम लोग जानने वाले हैं लोकी सीजन 2 के 5th एपिसोड के बारे में, जो कि काफी ज्यादा रोमांच से भरी होने वाली है, क्योंकि इस एपिसोड में मार्वल के फैंस को एवेंजर्स के बीते हुए अतीत जैसा नजारा देखने को मिलने वाला है, जो कि इन्फिनिटी वॉर के सीक्वेंस से रिलेटेड होने वाला है। इसका मतलब ये कि जैसे कि इन्फिनिटी वॉर के क्लाइमेक्स ब्रह्मांड की आधी जनसंख्या डस्ट में तब्दील हो गई थी, कुछ वैसा ही इस एपिसोड में भी हमें दिखने वाला है, जिसमें टीवीए भी डस्ट में तब्दील हो जाता है। तो अब किसी भी तरह का चुतियापा ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। लोकी एपिसोड 5 की शुरुआत एपिसोड 4 से ही होती है, जहां पर टीवीए खत्म होने वाला होता है। तभी लोकी टाइम स्लिपिंग करता है और टाइम के आगे में पहुंच जाता है और उसको एक आदमी दिखता है जिसको वो हेलो बोलता है। तभी वो दोबारा टाइम स्लिपिंग करता है और अपने टाइम में आ जाता है, पर उसको टीवीए का बुक नहीं मिलता है। उसी वक्त उसको कोई हेलो बोलता है, मगर वहाँ पर कोई नहीं होता है। फिर लोकी को पता चलता है कि ये टाइम स्लिपिंग के कारण हो रहा है। उसी वक्त सब कुछ डस्ट में बदलने लगता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग कैसी को देखते हैं, जो कि एक जेल में होता है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। और हम लोग को पता चलता है कि केसी अपने टाइम लाइन में है और उसी वक्त टाइम स्प्लिट करने के कारण वहाँ पर लोकी भी आ जाता है और वो केसी से बात करने लगता है, मगर केसी उसको पहचानने से मना कर देता है और केसी कहता है कि मैं तुमको नहीं जानता। फिर केसी वहाँ से भागने लगता है। तभी लोकी को दोबारा टाइम स्लिपिंग होता है और वो अलग अलग जगह पर जाता है। फिर वो एक और टाइम लाइन में पहुंच जाता है, जहाँ पर B15 अपने टाइम लाइन में एक डॉक्टर होती है और B15 की नजर उस पर जैसे ही पड़ती है, लोकी दोबारा अपने आप टाइम स्लिपिंग हो जाता है और 2022 टाइम लाइन में पहुंच जाता है, जहाँ पर मोबियस का एक वाटर स्कूटर का दुकान होता है। लोकी मोबियस से मिलता है, जहाँ पर मोबियस लोकी को वाटर स्कूटर बेचने की कोशिश करता है, मगर लोकी कहता है कि तुमने भी मुझको नहीं पहचाना। तभी मोबियस को उसके बेटे का कॉल आता है और मोबियस उससे बात करने लगता है और इधर लोकी टाइम स्लिपिंग करता है। अब हम लोगों को ओबी दिखाया जाता है, जो एक बुक स्टोर से बुक खरीद रहा होता है, मगर वो बुक इसके नहीं हो रहा होता है, जहाँ पर उस सेलर को पता चलता है कि ओबी ने अपने बुक खुद ही उस बुक स्टोर में रख दिया है बेचने के लिए। और जिसके बाद हम लोगों को पता चलता है कि ओबी अपने टाइम लाइन में एक साइंटिस्ट और राइटर है। फिर वो सेलर ओबी को उसके बुक दे देता है और वहाँ से निकाल देता है, जिसके बाद ओबी अपने घर में आ जाता है और वहाँ पर लोकी टाइम स्लिपिंग के कारण वहाँ पर आता है। जिसके बाद लोकी ओबी को सारी बातें बताने लगता है और लोकी ओबी से कहता है कि मुझको टेम्परल लूप के फटने से पहले के टाइम में जाना है, जिस पर ओबी कहता है कि ये मुमकिन नहीं है, जो चीज नहीं है उसके टाइम के पहले तुम कैसे जा सकते हो। इसके बाद वो आगे कहता है तुमको अपने टाइम स्लीपिंग को कंट्रोल करना होगा। जिसके बाद लोकी अपने टाइम स्लीपिंग को कंट्रोल करने लगता है, मगर वो नहीं कर पाता है, जिस पर लोकी कहता है कि तो कोई तरीका होगा। मगर जिसके बाद ओबी कहता है कि अगर हम सभी एक एक जगह पर लेकर आए और सभी का कोऑर्डिनेटर यूज करें तो हो सकता है। फिर वो आगे कहता है इसके लिए हम लोगों को टेम्पेड की जरूरत पड़ेगी। जिसके बाद लोकी कहता है कि तुम बना सकते हो, मगर ओबी बताता है कि इसमें सालों भी लग सकते हैं। जिसके बाद लोकी ओबी को टीवीए वाला बुक देता है, जिसको अपने पास रख लिया था। तभी लोकी को दोबारा टाइम स्लिपिंग होता है और वो मोबियस के घर के बाहर पहुंच जाता है। फिर लोकी मोबियस से मिलता है और उसको बताने लगता है कि तुम्हारा असल नाम मोबियस है, और लोकी कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर ओबी आ जाता है टेम्पेड के साथ। इसके बाद लोकी ओबी को कहता है कि तुमने इतनी जल्दी इसे कैसे बना लिया। इस पर ओबी कहता है कि तुमको ये बहुत जल्द लगा, मुझे 18 महीने लग गए। मगर मोबियस को कुछ भी समझ में नहीं आता है। फिर लोकी मोबियस को टाइम में पीछे लेकर जाता है और उसको दिखाता है कि कैसे मोबियस से मिला। जिसके बाद मोबियस कहता है कि मेरे बच्चे का क्या होगा। पर लोकी कहता है तुम उसी टाइम में दोबारा आ सकते हो, अपने बच्चे से भी मिल सकते हो, तुम इस बात की चिंता ना करो। इसके बाद मोबियस उसके साथ चल पड़ता है। फिर लोकी B15 और केसी को भी लेकर आ जाता है। फिर लोकी B15 और केसी को भी लेकर आ जाता है और उन सबको बताता है कि हम लोगों को एक खास जगह को बचाना है। अगर वो जगह नहीं बची तो हम लोगों में से कोई भी नहीं बचेगा, मगर उससे पहले मुझको और एक इंसान को लाना है। जिसके बाद वो सेल्वी के पास पहुंच जाता है और सेल्वी को सारी बातें बताने लगता है, मगर सेल्वी कहती है कि मुझको सब कुछ पता है, मेरा माइंड रिसेट नहीं हुआ है, बल्कि सबका माइंड रिसेट हो गया है, मेरा और तुम्हारा छोड़ के। जिसके बाद लोकी सेल्वी को अपने प्लान बताने लगता है, मगर सेल्वी मना कर देती है और लोकी कहता है कि तुम कितनी मतलबी हो ना सेल्वी। फिर सेल्वी लोकी को पूछती है तुम क्यों बचाना चाहते हो। इसके बदले में लोकी कहता है कि मैं टीवीए और अपने दोस्तों को बचाना चाहता हूँ। जिस पर सेल्वी कहती है सबको अपनी जिंदगी में क्यों नहीं छोड़ देते, क्यों सबकी जिंदगी के पीछे पड़े हुए हो, सबको जीने दो अपनी जिंदगी। जिसके बाद लोकी वहाँ से निकल जाता है और अपने टाइम के पास आ जाता है और वो कहती है कि कहीं नहीं जाना है, तुम सब अपने घर चले जाओ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग सेल्वी को देखते हैं, जो कि म्यूजिक सुन रही होती है। तभी वो टाइम लाइन डस्ट में बदलने लगता है और ये सब देखकर सेल्वी अपने टेम्पेड के सहारे से लोकी के पास जाने लगती है और इधर लोकी सबको वहाँ से जाने को कहता है, मगर वहाँ पर सेल्वी आ जाती है और कहती है कि कुछ खत्म हो रहा है। जिससे लोकी ओबी को कहता है सब कोई यहाँ पर है। जिस पर ओबी कहता है सबसे पहले हम लोग को सबका टेम्परल ओरा टेम्पेड में डालना होगा। फिर ओबी उस टेम्पेड को लेने लगता है, मगर वो देखता है कि वो टेम्पेड वहाँ पर नहीं है। इसके बाद लोकी को पता चल जाता है कि सब कुछ डस्ट में बदल रहा है।
है। यहाँ तक कि सेल्वी भी डस्ट में बदल रही है, जिसे देखकर सभी डर जाते हैं, मगर सब कोई डस्ट में बदल जाते हैं। फिर लोकी टाइम स्लीपिंग होता है, मगर इस बार वो टाइम स्लीप को कंट्रोल कर लिया था और वो कुछ समय पहले के टाइम में पहुंचता है जब सेल्वी आई थी। फिर लोकी सबको कहती है कि मैंने टाइम स्लीपिंग को कंट्रोल कर लिया है, जिसके बाद वो टाइम स्लीपिंग करता है और एपिसोड 4 उसी टाइम में पहुंच जाता है जहां पर विक्टर बाहर जाने वाला होता है।